अगर आपने जमीन का सौदा सिर्फ रजिस्ट्री देखकर किया, सजरा और साजरा नहीं देखे, तो समझ लीजिए रिस्क अब भी बाकी है। ज्यादातर लोग समझते हैं साजरा वही होता है जिससे मालिक की वंशावली पता चलती है, लेकिन हकीकत यह है कि एक कागज हक बताता है और दूसरा जमीन की पहचान। यही कंफ्यूजन से केस शुरू होते हैं। आइए पहले समझते हैं सजराए नसब, हक की बुनियाद। सजराए नसब मतलब वंशावली रिकॉर्ड। इससे यह साफ होता है कि जमीन पैतृक है या स्व अर्जित, कौन कौन कानूनी वारिस है, किसी वारिस को बाहर तो नहीं रखा गया, बेचने वाला अकेले बेचने का हक रखता भी है या नहीं। याद रखिए, अगर पैतृक जमीन में सभी वारिसों की सहमति नहीं तो रजिस्ट्री होने के बाद भी सौदा कोर्ट में गिर सकता है। अब समझते हैं साजरा नक्शा, जमीन की पहचान। साजरा या सजरा मैप जमीन का राजस्व नक्शा है। इससे पता चलता है कि गाटा या खसरा नंबर सही है या नहीं, जमीन सड़क से जुड़ी है या नहीं, कहीं सरकारी जमीन, रास्ता, नाला या तालाब पर कब्जा तो नहीं, मौके पर दिखाई जमीन वही है या नहीं। कई फ्रॉड केसों में कागज एक जमीन के होते हैं और दिखाया दूसरी जमीन जाता है। कुछ और जरूरी बातें, सजराए नसब नामांतरण यानी दाखिल खारिज से मेल खाना चाहिए। साजरा नक्शा नवीनतम यानी अपडेट होना चाहिए। कटे हुए प्लाट का साजरा में एंट्री होनी चाहिए। मौका मुआयना बिना नक्शे के कभी भी भरोसेमंद नहीं। लीगल सेफ्टी के लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, सजराए नसब, खतौनी और साजरा और मौके की माप, चारों अगर मैच नहीं हो रहे तो सौदा रिस्की है। जमीन में गलती माफ नहीं होती। आज कागज देखेंगे तो कल कोर्ट से बचेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे जुड़े कोई भी सवाल या कंफ्यूजन हो तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। धन्यवाद।